नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र प्रसाद। सबसे पहले मुख्य समाचार। उत्तराखंड महोत्सव में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्य आंदोलनकारी और पुलिस जवानों को किया सम्मानित। 18 से बढ़ाकर 25 रुपए किया सरकारी सस्ते गल्ला विक्रेताओं का लाभांश। भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान और उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण के बीच हुए 2 समझौते। हिमालयी क्षेत्रों में ग्लेशियर, हिमस्खलन और भूस्खलन के खतरों की सैटेलाइट से करेंगे निगरानी। आपदा से निपटने में मिलेगी मदद। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन का पोर्टल किया लॉन्च। व्यापारी और उपभोक्ताओं को मिलेगी मदद। ईट राइट इंडिया अभियान का भी शुभारंभ। और राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने घोषित की जिला योजना समिति चुनाव की तारीख। हरिद्वार को छोड़कर सभी जिलों में 18 नवंबर को होंगे चुनाव। उसी दिन घोषित किए जाएंगे परिणाम। अब समाचार विस्तार से। राज्य स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलन के शहीदों के परिजनों और आपदा के दौरान मदद पहुंचाने के लिए आईटीबीपी, सेना, पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को सम्मानित किया। उन्होंने इस दौरान सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं का लाभांश 18 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये किए जाने समेत कई घोषणाएं भी की। और अपने अमर शहीद जिन्होंने उत्तराखंड राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उन सभी को नमन करता हूं। उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। और हमने यहाँ पर आज कुछ घोषणाएं करी हैं। जो सस्ता गल्ला राशन विक्रेता है, जिनको 18 रुपये का जो भाड़ा ढुलाई का जो 18 था, उसको 50 रुपये हमने प्रति कुंटल कर दिया है। इसी के साथ साथ जो भी हमने जो घोषणाएं करी हैं, सारी घोषणाओं को हम धरातल पर उतारेंगे। कोई भी घोषणा ऐसी नहीं होगी जिसका शासनादेश नहीं निकलेगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार 2025 तक उत्तराखंड को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए प्रयासरत है। कार्यक्रम के बाद सीएम धामी ने राजपुरा बस्ती में दलित कार्यकर्ता नंद किशोर आर्य के घर पर भोजन किया। इससे पहले उन्होंने शहीद पार्क में शहीद राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 का हमारे सामने विजन रखा है कि 2025 में जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का ये हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम कृत संकल्पित होकर पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत ने कहा कि मुख्यमंत्री की घोषणाएं क्षेत्र की जनता के लिए महत्वपूर्ण हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार 2022 में दोबारा सरकार बनाएगी। कार्यक्रम के दौरान स्वयं सहायता समूहों के 35 स्टॉल लगाए गए थे। इस मौके पर नैनीताल सांसद और केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल रहे। सभी जो घोषणाएं की हैं या जो बात कही है, वो सभी महत्वपूर्ण है। अब कोई चीज़ मेरे लिए महत्वपूर्ण हो सकती है, वो दूसरे के लिए नहीं हो सकती, लेकिन कोई दूसरे के लिए है वो मेरे लिए नहीं हो सकती। सब तरीके से घोषणाएं जो की हैं सब महत्वपूर्ण है। 21 साल का युवा उत्तराखंड हुआ है और युवा नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जब से धामी जी बने हैं, एक नई लहर सी दौड़ी है, युवाओं में एक जोश है और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए कृत संकल्प है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून और उत्तराखंड राज्य आपदा प्राधिकरण के बीच आज 2 महत्वपूर्ण समझौते हुए। इन समझौतों के तहत इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग द्वारा अंतरिक्ष और भौगोलिक सूचना प्रणाली के तहत सतत विकास से संबंधी गतिविधियों को लेकर आपदा प्रबंधन के अधिकारियों और कार्मिकों को प्रशिक्षित करेगा। साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में अवस्थित ग्लेशियरों, हिमस्खलन, भूस्खलन आदि खतरों की सैटेलाइट के माध्यम से सतत निगरानी कर संभावित खतरे से पूर्व राज्य को सूचना उपलब्ध कराएगा। इस अवसर पर प्रदेश के आपदा प्रबंधन मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग के साथ
आज किए गए समझौते आने वाले समय में राज्य के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में आने वाली विभिन्न आपदाओं और अन्य चुनौतियों से निपटने में संस्थान का तकनीकी सहयोग और प्रशिक्षण लाभकारी साबित होगा। संस्थान के निदेशक डॉक्टर प्रकाश चौहान ने संस्थान द्वारा हिमालयी क्षेत्रों पर किए गए विभिन्न अध्ययनों का प्रस्तुतिकरण देते हुए पूर्व में केदारनाथ और उत्तरकाशी जिले में आई आपदाओं का सैटेलाइट तस्वीरों के साथ विश्लेषण किया। उन्होंने बताया कि संस्थान द्वारा वर्तमान में भी सैटेलाइट के जरिए से हिमालयी क्षेत्रों में बनने वाली झीलों, हिमस्खलन और भूस्खलन पर बराबर नजर रखी जा रही है, जिसकी सूचना एकत्रित होते ही केंद्र और राज्य सरकार को उपलब्ध करा दी जाती है। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने आज खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उत्तराखंड के विभागीय पोर्टल का लोकार्पण किया। साथ ही ईट राइट इंडिया अभियान के विभिन्न कार्यक्रमों का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर विभाग के अधिकारियों द्वारा विभागीय क्रियाकलापों का प्रस्तुतिकरण भी दिया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विभाग के पोर्टल के लॉन्च होने के बाद सभी चीजें ऑनलाइन हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि इससे उपभोक्ता, ग्राहक और व्यापारियों को एक ही जगह पर सभी समाधान मिल जाएंगे। इससे जहां लोग फूड सैंपलिंग की सही जानकारी मिलेगी, वहीं किसी भी तरह की शिकायत भी ऑनलाइन की जा सकेगी। हर चीज पारदर्शी हो जाएगी, क्योंकि अभी तक क्या था कि कई शिकायतें आती थी। अब हमने जब से आज ये पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं, इसमें कोई शिकायत करता है तो वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे, कोई रजिस्ट्रेशन करता है वो भी ऑनलाइन हो जाएंगे, कोई गड़बड़ करता है तो वो भी पकड़ा जाएगा। तो अब हर चीज़ पारदर्शी हो जाएगी। और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक आह्वान है पूरे देश में हर विभागों के लिए कि विभागों को हर चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिसमें कि उपभोक्ता को भी दिक्कत ना हो, आम आदमी को भी दिक्कत ना हो। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारी सरकार ने जो एफडीआई का पोर्टल लॉन्च किया है, इसमें तीनों कंपोनेंट हमने रखे हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने जिला योजना समिति के चुनाव कराने की तारीख का ऐलान कर दिया है। जिला योजना समिति के चुनाव 18 नवंबर को हरिद्वार को छोड़कर प्रदेश की जिला पंचायतों में संपन्न कराए जाएंगे। इसी दिन परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। पहले इन चुनावों के लिए 18 मार्च 2020 की तारीख घोषित की गई थी, लेकिन कोरोना के कारण 24 मार्च 2020 को चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। अब सरकार से सहमति मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य निर्वाचन आयुक्त चंद्रशेखर भट्ट ने बताया कि संबंधित निर्वाचन अधिकारी जिला योजना समिति चुनाव की सार्वजनिक सूचना अपने स्तर से 11 नवंबर को निर्गत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने आज से महासंपर्क अभियान शुरू कर दिया है। देहरादून में पत्रकार वार्ता में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने बताया कि पार्टी ने महासंपर्क अभियान घर घर भाजपा हर घर भाजपा शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि मेरा घर भाजपा परिवार का स्टिकर भी लोगों को दिया जाएगा। भाजपा का लक्ष्य इस अभियान के 11,235 बूथों तक पहुंचना है। इस अभियान में पार्टी के 2 लाख कार्यकर्ता घर घर जाएंगे। इसके तहत लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों की बुकलेट दी जाएगी। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 15 और 16 नवंबर को 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। उनका ये दौरा कुमाऊं मंडल में होगा। साथ ही 11 और 12 नवंबर को केंद्रीय चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम और सह प्रभारी रेखा वर्मा गढ़वाल क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। आज से महाजनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है। इस कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता आज से और सप्ताह भर तक पूरी ताकत के साथ लगेंगे। मुख्यमंत्री जी हों, प्रदेश अध्यक्ष हो, प्रदेश पदाधिकारी हो, मंत्री हो, विधायक हो, जिला अध्यक्ष हो, यानी कोई भी पदाधिकारी हो पार्टी का, सबको इस अभियान में जुटकर काम करना है। और ये हमारे चुनाव का महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम है जो हमने आज से 3 महीने पहले, 3.5 महीने पहले तय किया था।
वहीं कांग्रेस ने भाजपा के घर घर भाजपा हर घर भाजपा अभियान पर पलटवार किया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि सरकार अपने 4.5 साल के कार्यकाल में पूरी तरह फेल रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को हर घर रोजगार अभियान चलाना चाहिए था। हर घर भाजपा क्या होता है? घर घर रोजगार पहुंचाते 4.5 साल, घर घर लोगों की गरीबी को दूर करते 4.5 साल, घर घर जो है इस तेल खाद्य तेल इसकी महंगाई को कम करते 4.5 साल, घर घर कोविड में जो लोग वापस आए हैं उनका ख्याल रखते 4.5 साल। लेकिन वो सब न रखकर घर घर जबरदस्ती भाजपा। अरे क्यों भाजपा? यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश भर में स्वच्छता एक अभियान का रूप ले चुका है। इसके तहत नैनीताल जिले के नगर पालिका रामनगर में कूड़ा निस्तारण के लिए संपूर्ण व्यवस्था कर ली गई है। स्वच्छता की इस पहल से इस इलाके में रहने वाले लोग काफी खुश हैं। पेश है दूरदर्शन की ये खास रिपोर्ट। स्वच्छता हर इंसान की जरूरत है, लेकिन एक पूरे इलाके को स्वच्छ बनाए रखने के लिए इलाके के नागरिकों के साथ साथ नगर पालिका को भी काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नैनीताल जिले की नगर पालिका रामनगर के प्रत्येक वार्ड में घरों से कूड़ा निस्तारण करने के लिए गाड़ियां पहुंचाई जाती हैं और प्लास्टिक कचरे के निस्तारण के लिए भी यहां कई तरह की मशीन लगाई गई हैं, जो शहर को साफ करने में जुटी हैं। इसके साथ ही नगर पालिका निरंतर लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक कर रही है। प्रत्येक वार्ड में प्रत्येक घर से हम लोग नियमित रूप से कूड़े को एकत्रित कर रहे हैं और साथ ही जन सामान्य से अपील भी कर रहे हैं कि अपना कूड़ा, गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा पालिका वाहनों को अलग अलग दें। स्वच्छ भारत मिशन के इस अभियान से कॉर्बेट पार्क के नाम से मशहूर रामनगर में हर कोई कारोबारी जुड़ता जा रहा है। अपना निजी रिजॉर्ट चला रहे कारोबारी कमल त्रिपाठी ने अपने रिजॉर्ट के अंदर ही STP प्लांट और कूड़ा निस्तारण का इंतजाम किया है, जिसकी वजह से यहाँ का किसी भी प्रकार का कूड़ा बाहर नहीं जाता है। तो हम लोगों ने एक STP जो बनाया यहाँ पर, ये उसको बोलते हैं रूट जोन ट्रीटमेंट। तो ये रूट की कहना कि रूट से STP जो है आपका सीवेज वाटर को क्लीन करता है और बड़ा सक्सेसफुल। आज ये 10 साल हो गए हैं इसको, 12 साल लगाए हुए, और हमें ये आज लगता है कि जैसे गौ माता की तरह लगता है ये प्लांट हमको, कि इसमें फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, प्लांट से खाद भी मिल रही है, पानी भी रिसाइकिल हो रहा है, वापस आ रहा है पानी प्रॉपर्टी में, और जो पानी है वो बड़ा हेल्दी वाटर है, इसका इसमें न्यूट्रिशंस वैल्यू बहुत ज़्यादा है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि पहले कूड़ा निस्तारण यहाँ के लोगों के लिए काफी बड़ी चुनौती थी, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान और नगर पालिका की सतर्कता की वजह से अब नागरिकों को कूड़े कचरे के निस्तारण में किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। नगर पालिका का जो काम हम देख रहे हैं, बहुत पहले से उन्होंने बहुत सुधार कर दिया है। कई बार हम देखते थे कि रोड पर जो है कूड़ा पड़ा रहता था, 15-15, 20-20 दिन तक उसे कोई ध्यान देता नहीं था, लेकिन अब तो हर डेली एक गाड़ी आती है, कूड़े को उठा के ले जाती है। तो हम लोगों को काफी सुविधा भी होगी, सुंदरता भी दिखती है, थोड़ा अच्छा भी लगता है। बाहर निकलते हुए थोड़ा ये नहीं लगता कि हाई बीमारी फैलेगी या गंदगी है, बहुत ज्यादा समस्या आ रही है, तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब काफी सुधार हो गया है, नगर पालिका ने बहुत अच्छा काम किया। पहले जो है शहर में यहाँ पर जो है कूड़े के ढेर लगे रहते थे, अब नगर पालिका द्वारा जो है यहाँ पर लगातार गाड़ी आ रही है, रूटीन में गाड़ी आ रही है, उन कूड़े को ढेरों को उठाया जा रहा है। तो ये नगर पालिका का कहीं ना कहीं अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है लोगों के प्रति। स्वच्छ भारत मिशन स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता के साथ स्वच्छता को जीवन शैली में ढालने के अभियान का रूप ले रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, देहरादून। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में छठ महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सोमवार को नहाय खाय के साथ शुरू हुए इस महापर्व का आज तीसरा दिन है। तीसरे दिन 24 घंटे उपवास के बाद शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया गया। गुरुवार को उदयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के बाद ये महापर्व समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने छठ पूजा पर पूर्वांचल समाज के लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि सूर्य उपासना का ये पर्व हमें प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे उधम सिंह नगर जिले के दिनेशपुर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने लोगों को छठ महापर्व की शुभकामनाएं दी हैं। छठ पूजा यह त्योहार प्रकृति की रक्षा के निमित्त मनाया जाता है। सूर्य की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है।
और इसमें मैं छठ पूजा के इस पावन पवित्र त्योहार के माध्यम से पूरे प्रदेशवासियों को जो छठ मना रहे हैं उनको बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी जिले की जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति दिशा की बैठक ली। उन्होंने पिछली बैठक में लिए गए निर्णय और निर्देशों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को शेष कार्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण के साथ विभिन्न विभागों की समीक्षा भी की गई। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने कहा कि अधिकारियों को सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही अधिकारियों को कार्य गुणवत्ता के साथ पूरा करने के लिए भी कहा है। सड़क का जो मामले हैं, स्वाभाविक कि जब बरसात होगी तो निश्चित है कि उस पर कुछ न कुछ नुकसान क्षति होगी। इस समय की 2-3 दिन की बहुत ज़बरदस्त बारिश रही है और उसके कारण कुछ जगह टूट फूट गई है। मैंने कहा कि तत्काल उसकी भरपाई हो, गड्ढे मुक्त हों और सड़कें खुल जाएं, ये मैंने निर्देशित किया है। और बाकी जो काम है अन्य विभागों को भी उनको निर्देशित किया है कि समय पे अपना काम दें और उसमें गुणवत्ता दिखनी चाहिए। ये दोनों चीज़ों मेरी प्राथमिकता है, मेरा जोर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित उमंगोत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने गढ़ रत्न नरेंद्र सिंह नेगी, पद्मश्री प्रीतम भरतवाण और नैननाथ रावल के साथ बेड़ुपा को 12 मासा लोकगीत गाया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और समाज को प्रेरित करने वाले अनेक लोगों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप हम राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य प्रदेश की जनता की भलाई और राज्य के चहुमुखी विकास के लिए कार्य करना है। गोपेश्वर नगर क्षेत्र में हल्दा पानी के निचले हिस्से में लगातार भूस्खलन हो रहा है, जिससे शहर के कुछ हिस्सों में खतरा पैदा हो गया है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासनिक स्तर पर प्रयास शुरू हो गए हैं। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना ने भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि हल्दा पानी भूस्खलन क्षेत्र का IIT रुड़की की तकनीकी टीम से जल्द सर्वेक्षण कराया जाएगा और सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित क्षेत्र के स्थायी ट्रीटमेंट कराया जाएगा। उन्होंने आपदा प्रबंधन अधिकारी को भूस्खलन क्षेत्र के सर्वेक्षण के लिए बजट जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्र में पानी की रिवाज को रोकने के भी निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि भारतीय कोविड रोधी टीकों और टीकाकरण को 96 देशों ने पारस्परिक सहमति के आधार पर स्वीकृति दी है। इन देशों में कोविशील्ड की दोनों खुराक तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त टीके लिए हुए भारतीयों को यात्रा की स्वीकृति दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 109 करोड़ 63 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 52,69,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य होने की दर 98.25% है। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 118
करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास अब भी 16 करोड़ 13 लाख से अधिक टीके मौजूद हैं। मंत्रालय ने कहा है कि सरकार देश भर में कोविड टीकाकरण की गति तेज करने और इसके दायरे का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। नमस्कार।